वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय रामलाल जी बालदा साहब पधारे। उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय हरि सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और आदरणीय रामलाल जी साहब का स्वागत करें। मैं आदरणीय पवन सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और हमारे राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र के पूर्व सांसद आदरणीय नारायण सिंह जी का स्वागत करें। हमारे बीच में हमारे बीच में आगर से पधारी विजय लक्ष्मी जी तंवर जो जिला पंचायत के उपाध्यक्ष है, सोजा समाज से है, उनके स्वागत के लिए मैं आदरणीय सुल्तान सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और स्वागत करें। हमारे बीच में भोजपुर ब्लॉक के अध्यक्ष आदरणीय गंगाराम जी तंवर साहब है और हमारे साथ में पधारे आदरणीय भोजपुर के पूर्व सरपंच साहब लक्ष्मी नारायण जी, देवली कला से पधारे लक्ष्मी नारायण जी सर जी, करकरी से पूर्व सरपंच साहब आदरणीय गोपाल सिंह जी, भोजपुर के सरपंच और विधानसभा के युवा अध्यक्ष आदरणीय कैलाश तोमर जी। मैं पटवारी जी से और सभी कार्यकर्ता से अनुरोध करूंगा कि सभी का बारी बारी से स्वागत करें। ठीक है, बातें करवाया। अब उमर जी थोड़ी देर सब पेड़ जाओ, फिर बातें करवाया। स्वागत तो नारे चुनाव हो या जीत गया। हाँ, परिवार के लोग हैं, सबसे बातें चिता करना 10 मिनट के लिए। मैं सबसे पहले आप लोगों को से निवेदन करना चाहता हूं कि राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से 2 व्यक्ति चुनाव लड़ रहे हैं। जो कांग्रेस पार्टी से हम सबके नेता आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी है और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रोडमल नागर जी जो पिछले 10 साल से सांसद है राजगढ़ लोकसभा क्षेत्र से। साथियों, जो चुनाव लड़ रहे हैं हम उन पे बात करेंगे कि एक तरफ तो राजा साहब है जो उनका 10 साल का कार्यकाल अच्छी तरह आप लोगों को सबको मालूम है, केवल युवा छोड़ के, क्योंकि जो 20 साल का युवा है, राय साहब की सरकार आज से 20 साल पहले थी और 10 साल का जो राय साहब का कार्यकाल रहा उसकी एक सूची बनाओ केवल बावड़ीखेड़ा की, उसमें कितने लोगों को यहाँ नौकरी मिली। और उसके बाद से 20 साल अभी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है 20 साल से। अब 10 साल का उनके कार्यकाल में जो काम हुए वो देख लो और यानी 20 साल में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल में जो काम हुआ वो देख लो। साथियों, ऐसा क्या अनगिनत काम है। आज जो डेंडी बांध बना वो आदरणीय दिग्विजय सिंह जी की देन है, जो पूरा एरिया में आप सबको मालूम है कि आज डेंडी बांध के पहला कई स्थिति थी और डेंडी बांध आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी ने बनवाया जब लक्ष्मण सिंह जी सांसद थे और यहाँ से खिलचीपुर दरबार जिला पंचायत सदस्य थे। यह सब आपको मालूम है। ये रोड कांग्रेस के समय का है, भोजपुर का गिरिट कांग्रेस के समय का दिग्विजय सिंह जी। अभी एक काम ऐसा बड़ा बता दो, आप तो भारतीय जनता पार्टी के यानी 20 साल की सरकार में जो बीजेपी ने काम करा हो और भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में ये अंतर है कि भारतीय जनता पार्टी के जब भी सरकार रही वो उद्योगपति को फायदा करा, अडानी अंबानी का कर्जा माफ करा, आज तक कोई किसान का कर्जा माफ करा हो भारतीय जनता पार्टी ने। तो बता दो 1.5 साल में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही और आप सबको मालूम है कि अगर 5 साल रह जाती तो जो हमने वादा करा था 2 लाख तक का कर्जा का वो भी कर रहे थे। 1 लाख तक कर्जा माफ कर रही है अपने हर गांव में गौशाला। और ये भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं कि तो हिंदू विरोधी है। अब हिंदू विरोधी आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी ने 3500 किलोमीटर की नर्मदा परिक्रमा करी और राजा साहब जब मुख्यमंत्री थे तो गौशाला आयोग का गठन करा
और आज जब हिंदू विरोधी बता रहे तो आप 20 साल से मध्य प्रदेश सरकार में हो, ये गांव देख लो आप, गौ माता की क्या स्थिति। अगर आप हिंदू हो तो फिर गौ माता की व्यवस्था करो, जमाओ। जो गौशाला कांग्रेस के समय में बने वो भी खाली पड़ी आ गई, वो भी पैसे बंद कर दिया इन लोगों ने। 10 साल से रोडमल जी सांसद है। सांसद कोई भी नेता अपन सरपंच चुनेगा या विधायक चुनेगा या सांसद चुनेगा, इसलिए चुनेगा कि कभी भी सुख दुख में अपने काम आए या गांव का विकास करे। साथियों, 1 साल का 5 करोड़ रुपया सांसद निधि का मिले, यह सभी याद है अच्छी तरह। 10 साल का 50 करोड़ रुपया हुआ। रोडमल जी ने यहाँ भी दिया होगा थोड़ा बहुत पैसा, तो क्या नहीं दिया कहीं? अच्छा, आया तो होगा नहीं, पर एक धन में हमारा से उनको वापिस। अच्छा, और कांग्रेस का विधायक हेमराज जी रिया, बापू सिंह जी रिया, प्रताप मंडलोई जब कांग्रेस में थे विधायक रिया, आदरणीय सांसद महोदय बैठे हैं यहाँ पे। माँ में से कोई ना कोई, माँ में से तो आया होगा नहीं? आया। माँ ने कहीं काम भी करो, काम भी करो, आया भी। तो अपन हाड़ी भी रखा कर 1 साल, और वो काम नहीं करोगे तो बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? क्या भले उन्हें 1 लाख रुपए में रख लो और कई काम मत करो, उन्हें तो हर साल 1 लाख रुपए दे दो। काम ही नहीं। तो हमारा कहने को मतलब यो है कि अने विकास काम तो नहीं करता है आदमी। ये एक ही मुद्दों के बाद धर्म का नाम पे वोट मांग रहा, जबकि राजनीतिक कर्म पे है, कर्म क्षेत्र अच्छा करो, वोट लो। उनमें धर्म में क्यों लाओ बीच में? मंदिर में हम भी जावा, हम भी हिंदू है, हम भी पूजा करा, हम भी अयोध्या जावा, हम भी गिर राज्य की परिक्रमा करा, पर धर्म को ठीक हो गया नहीं लियो भारतीय जनता पार्टी वाला है। तो मेरा तो यो कहने का मतलब है जो काम करे उन्हें वोट दो। और ईमानदारी की बात है, अपने एरिया में ये जो कुत्ता फर रहा, बाकी तो उनके रोडमल जी का जो क्षेत्र है, गृह क्षेत्र पचोर के आसपास को, एक तरपान का गांव से भी हार रहा, जैन दिन कोलिंगा खुलेगी उन दिन सुन जो तम ये जो रायपुरिया का रेबो वाला है नहीं, उन्हीं गांव से भी खुद हार रहा। यह स्थिति है, पक्की बात है। हाँ, तो कुल मिला के यह है कि एक तरफा वोट करो। राजा साहब इतना बड़ा नेता है कि अपना राजगढ़ जिला को नाम भी उनकी वजह से है, अपने भी अपनी पहचान भी उन्हीं वजह से बने। अपने 11 बार टिकट दिया, 2 बार आदरणीय सांसद महोदय दिए, और रामलाल जी साहब भी जो झालावाड़ से लड़ाया नहीं, तो राजा साहब की देन है। अभी तो वसुंधरा जी भी गाँव फिर दिया हमने, तो वसुंधरा जी चुनाव जीत रहा था, फिर अगली बार भी वापस रामलाल जी साहब लड़ना वहां से कल। तो कुल मिला के ये बात है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के साथ देने वाली पार्टी है, और हमेशा गरीबों के साथ रहे। ये हाथ जोड़ के निवेदन है, कोई की बात में नहीं आनो। ये झूठे बोल गया कि माँ 5 लाख देगा, 10 लाख देगा, देवे है ही नहीं, खेवे खाली। तो कहीं देवे नहीं मिले, जहाँ समय मत आ जाओ और एक तरफी पोलिंग जिताड़ जो। यही कहवा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने सम्मान करने के लिए। भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आज यहाँ पर हमारे बीच मेरे पिता तुल्य आदरणीय नारायण सिंह जी, जो हमारे यहाँ के पूर्व सांसद रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, मेरे बड़े भाई आदरणीय श्री रामलाल जी और प्रेम सिंह जी, सभी यहाँ पर उपस्थित सरपंच साहब, जनपद सदस्य, यहाँ के कर्मठ कार्यकर्ता और सभी लोग जो भी यहाँ पर ग्रामवासी उपस्थित हैं, सबका मैं सादर आदर करती हूँ। जैसा कि आप जान रहे हैं और हमारे भाई ने जैसा आपको बताया है, बहुत कुछ उन्होंने बता चुके हैं, लेकिन आज जो बातें हमारे बीच में जो आती है, जो सुनने में आती है कि कांग्रेस ने पिछले 60 सालों में कुछ भी नहीं किया, इतने साल में उन्होंने सिर्फ देश का नुकसान किया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि एक सुई जो पहले हमारे देश में बनती नहीं थी आज़ादी के बाद से, सुई से लेके जो मोबाइल में आज जो दुष्प्रचार कांग्रेस का कर रहे हैं, वो भी आज कांग्रेस पार्टी की देन है। तो जो युवाओं को जो बहलाने का और जो युवाओं को मिसगाइड करके युवाओं को सिर्फ एक डाटा दे दिया उन्होंने कि डाटा ले लो आप जियो का, और ये डाटा ले लो, इन सब मोबाइलों को दे के युवाओं को आराम से घर बिठा दिया। ना कोई काम करना है, ना उनको कोई रोजगार देने की बात करते हैं, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था सुधारी है। आप भी देख रहे हैं, पहले जब आदरणीय दिग्विजय सिंह जी यहाँ पर से सांसद हुआ करते थे, जब भी हम किसी गाँव में जा रहे हैं, सभी का ये कहना है कि काम तो खाली बनारस ने करे और तो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। तो अभी 10 साल से नागर जी जो हैं, उनका खुद के गृह क्षेत्र में भी इतना विरोध है कि पचोर की जनता जब हम मिलने गए तो वो लोग ये कहते हैं कि अब इनको देख के कभी भी गलती नहीं करनी, क्योंकि इन्होंने हमारे
पचोर की स्थिति बिगाड़ दी। जैसा कि आपने बताया कि उनको विकास कार्य करना ही नहीं आते, तो उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने ऐसे विकास कार्य कर रहे हैं वहाँ पर कि जिसके कारण जनता बहुत परेशान है। और खासकर महिलाएं की बात आती है, जो महिलाएं आज जो 1200 रुपए दे के महिलाओं को जो बहला रहा है, फुसलाया जा रहा है, तो ये सब चीजें, इसमें महंगाई कहाँ गई? महंगाई तो 4 गुना बढ़ गई। किसानों के जो फसल के दाम, हमारी जो याद होगा आपको जब दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे उस समय हमारी सोयाबीन, सड़ी हुई सोयाबीन भी मुख्यमंत्री जी ने कितने में खरीदी थी, आपको याद है? 4,500। तो कितनी बड़ी। और आज इतने सालों बाद भी हमारी फसल का दाम वही का वही है। क्यों? 3 गुना तो बढ़ना था, 2 गुना तो बढ़ना था, डबल होना था। तो ये चीज तो है ही नहीं, वो चीज तो मुद्दे पे बात ही नहीं हो रही। स्कूल जहाँ पढ़े, आंगनबाड़ी, आप सभी जगह देखो गाँव में विकास कुछ भी नहीं है। केवल जहाँ उनको उनका फायदा होता है उस तरह का विकास वो करते हैं। तो अपनी माता और बहनों को भी अपने घर में आप समझाएं, हर बहनों को, हर माता, गरीब परिवार से, हर परिवार से एक बहन को 8,500 महीने मिलेंगे। हमारे युवा बेरोजगार भाई को 8,500 हमेशा महीने मिलेंगे। इस बात की गारंटी कांग्रेस पार्टी देती है। और साथ ही किसानों को कर्जा पुनः माफ होगा, इसके लिए भी आप जोरदार तालियां बजाइए। पहले भी किसानों का कर्जा माफ हुआ है, सभी हुआ है कि नहीं? तो आप सभी से निवेदन है कि आप ही हैं जो वोट निकालेंगे और आखिरी वोट भी आपको कराना है। हम तो यहाँ आए हैं आपके बीच में निवेदन करने, लेकिन काम आपको ही करना है और आप ही लोग जिताएंगे और आप ही लोग बहुत भारी मतों से जिताएंगे। तो आप सभी से निम्र निवेदन है मेरा कि आप सभी आज ही से लग जाइए और सभी को घर घर जाके ये बात समझेंगे। धन्यवाद। जय भारत। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय और हमारे अखिल भारतीय सोनवरी राजपूत समाज राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष, हम सबके नेता सम्माननीय भाषा बालदा वाले रामनाथ जी को आदरणीय, आज यहाँ पे लोकसभा प्रत्याशी के दिग्विजय सिंह जी साहब के बीच में हम पधारे हुए आप लोगों के बीच आए। आदरणीय हमारे साथ संसद साहब नारायण सिंह जी साहब, आदरणीय प्रेम सिंह जी, हमारे बच्चे और सभी सरपंच भाइयों और पद अधिकारियों और दोस्तों, मैं आपको ये बात बताऊं कि अपनी महंगाई, जब मोदी जी ने ये कहा था आपको कि मैं किसाना की आय डबल बढ़ा दूंगा, मैं रोजगार 2 करोड़ बच्चे को रोजगार दूंगा, और ये चीजें आपने 10 साल के अंदर कोई देखी कि उन्होंने किसी को रोजगार दिया, उन्होंने किसी को ये आय बढ़ाई, काश्तकारों की आय क्या गई? उसके बावजूद आप लोगों के बीच में उन्होंने महंगाई, जब डीजल पेट्रोल 10 साल पहले कहा था आपका 50 रुपये 52 रुपये, आज डीजल पेट्रोल 100 पार कर गए। उसके बावजूद आपका डीएपी, यूरिया, जो खाद, डीएपी 300 थी, यूरिया 150 था, आज 1300 डीएपी हो गया, यूरिया 500 हो गया शायद। तो ये चीजें चरण छू गई है और कोई भी चीज नहीं मोदी जी लेके नहीं आए हैं। और ये बीजेपी वाले राम के नाम पे वोट मांगते हैं, तो ये बातें तो आपको प्रेम सिंह जी ने कही है। तो राम को अपन सब नहीं मानते हैं क्या? उनसे ज्यादा मानते हैं। राम के भगत हैं, राम के वो आड़ में, राम के आड़ में ही सरकार चला के उनने दुनिया को लूट के खा गए। तो मेरा ये कहना है आप लोगों से कि राजा साहब आपके बीच में पहले रहे, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, यहाँ संसद रहे, और आपके इस क्षेत्र के रहने वाले राजगढ़ के, और आपको कहने की जरूरत क्या कि उन्होंने आपके बच्चों को भी नौकरियां दी है, आपका विकास भी किया, दुनिया के काम उन्होंने किए। तो उनके लिए रोड मंजी आपके पास 10 साल से है, तो उनको कभी लोकसभा में बोलता सुना था आपने कि लोकसभा में ये प्रस्ताव रखा उन्होंने? आजकल तो जो हम बोल रहे हैं तो ये टीवी पर जाएगी, मतलब मोबाइल पर जाएगी। तो जो आदमी को वोट दे देते हो और वो बोलना ही नहीं जानता है, काम करना ही नहीं जानता है, तो उसको लोकसभा में पेश के क्या करना? जनता की मजबूरी, जनता के
कुछ भी मजबूरी काय की अपना विकास के लिए, अपने गरीबों हटाने के लिए, तो ये मुद्दे उनको वहां रखना चाहिए, विशेष पैकेज लाना चाहिए और जनता की व्यवस्था करनी चाहिए। जो कि इस बॉर्डर एरिया के जो गांव है, ये मैं आज भी शुरू से देख रहे हैं, इतनी गरीबी है कि बेहद। क्या उन्होंने 10 साल में कुछ किया? जितना किया राजा साहब ने किया। तो मैं आपको इतना ही कहता हूँ, और आप 7 तारीख को हाथ के पंजे पर मोड़ लगा के राजा साहब को विजय बना, दिग्विजय सिंह जी को हाथ के पंजे पर मोड़ लगा के जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय हमारे राजस्थान इकाई के प्रदेश अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय पूर्व सांसद महोदय सम्मानीय श्री अमलावे साहब को, वो आप सभी क्षेत्रवासी गांववासियों को संबोधित करें। रामचंद्र भगवान की जय, बजरंग बली की जय। आज आपके गांव बावड़ी खेड़ा में हम सभी लोग कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्तागण, लोकसभा के अपने उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के आदरणीय बड़े राजा साहब दिग्विजय सिंह जी साहब के लिए वोट मांगने के लिए आपके बीच में आए। अभी अभी आपके सामने सभी ने बात रखी। आज अपने बीच में आप अपन सब अच्छी तरह से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी है और राजस्थान के अपनी समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी है बासा रामलाल जी चौहान साहब। अपने बीच में आपने सुना होगा पहले कि ढाबला से आदरणीय बा साहब का नाम सब जानते हैं। उनकी बेटी जो कि आज आगरा जिला पंचायत की अध्यक्ष है, वो अपने बीच में विजय लक्ष्मी जी कमल विराजमान है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधि और अपन सबके जाने पहचाने, जिन्होंने अभी आपको सारी बातें बताई, आदरणीय प्रेम सिंह जी परियार साहब, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मदन सिंह जी साहब, भोजपुर के पूर्व सरपंच साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महोदय आदरणीय गंगाराम जी साहब, और करकरी के पूर्व सरपंच साहब, गांव के पटेल साहब, सेमली के पटेल साहब, सरपंच साहब, पूर्व सरपंच साहब, और यहाँ पर विराजमान सभी ग्रामवासी, युवा साथियों, माता बहनें भी सुन रही है उधर। मैं आप सबसे निवेदन करूं कि अभी बा साहब ने, प्रेम सिंह जी ने और विजय लक्ष्मी जी ने आपको सब बताया। मैं तो आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करता हूं कि आज आपके बीच में आप सब लोग सुबह से इंतजार कर रहे हैं, आप सब लोगों ने स्वागत किया और मुझे ये मायक दिया बोलने के लिए। ये बोलने की ताकत अगर है तो ये राजा साहब ने आपकी आवाज को दिल्ली तक पहुंचाई, और आप सब लोगों के सहयोग से अभी तक का इतिहास है, देश आजाद होने के बाद अगर किसी भी आदमी को, गांव के आदमी को दिल्ली तक पहुंचाया तो ये आदरणीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी की उनने पहचान की। 11 बार अपने समाज को विधानसभा से टिकट दिया और आज भी राजा साहब सबको लेकर चल। अभी भी जिला पंचायत में अध्यक्ष की जब बात आई तो चंद्र सिंह जी, तो जो आदमी और 10 साल तक फ्री में बिजली दी, मुख्यमंत्री रहे, गांव के आदमी को गांव में लगाया और महंगाई कभी बढ़ने नहीं दी। आज आप देख लो कि 20 साल बाद जो बताई बात, अपन तो वहाँ का गेहूँ देखो तो वही 1920, सोयाबीन 5000 भी नहीं बिकती। बड़ी मुश्किल से किसान की तो सारी चीजें वहाँ की हो, और सारी चीज जो अपन ला रहे हैं, एक एक चीज खरीद रहे हैं, उसका भाव 3 गुना 4 गुना बढ़ा दिया। तो अपन लोगों को, और एक तरफ यही बोल रहे, शिवराज सिंह जी ने बोला था, नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि हम महंगाई घटाएं। दूसरी बात, ये चुनाव है लोकसभा, और राजा साहब का आखिरी चुनाव, वो 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, 10 साल तक सांसद रहे, राजगढ़ जिले की पहचान की। अपने यहाँ पहली बाड़ा निकलता ना रुइया ना युवा तो गमी नहीं कहीं। अब अगर ये देख लेनी तो इन्हें खेदे की ना कहा पग में गंडोड़ा का से ही
आप भी तो ये मुझे के रे कसा उन्हीं नालू की पहली बार सांसद बनिया तो गाँव में एक पंप लगाया जैसे कोई अच्छो पानी पीवा से पहली कूड़ा में से वो गंदो पानी पीता था नहीं उनके बाद ही जो ही दो ही बड़ा बांध रेलवे लाई जतरो काम दिख रही हो जो सब राजा साहब तो आप और एक तरफ 10 साल से आपने पहली 2 बार अपने आप सबका सहयोग से 2 बार टिकट दी, एक बार जीत गया, एक बार हार गया। कहीं जो भी बन पाई जो सेवा करी और राजा साहब ने भी पूरी मदद और 10 साल से जो आदमी है जन के लिए लोग वोट मांगवा आ रहे हैं वो भी आगे होगा नहीं आए होगा तो आप भी जागरूक होगा घर जो सब ते मीठा खेड़े फिर करी आज तो आवी लोग उन्हें पाचे रख लिया ये घूम लिया। आपको बताऊं जैसा प्रेम सिंह जी साहब ने बताए अभी कि कोई काम वाला रखा तो उन्हें कहीं के लिए रखा एक बार अच्छो काम करे अब एक बार रख लियो कहीं नहीं करी फिर खेती के माफ कर दो भर के करूँगा दूसरी बार फिर रख लियो ना तो मोटर चला ना बेले बांधे ना खेत पावे ना कहीं करे खाली रुपया ले ले और कोयला में दे उन्हें आदमी तीसरी बार अगर फिर कोई आ जा भले कोई जमानतदार आ जाओ भाई कोई जमानतदार आ जाओ तो काम तो वो जन के अभी कौन खड़ा है एक तरफ तो राजा साहब जन ने काम करके बताए एक तरफ तो आदमी कि जो लिया खेड़े रे तो जा वोट तो ले ले पर असो होवे जो 6 महीने में खून कर उठते नहीं असर नाली चुनाव आवाज तो उठी तो अब आपने सोचनी पड़ेगी कि भले नहीं उनकी जमानत कोई दे कोई नहीं कहते अरे मुँह है नहीं मुँह है अरे दादा तू कहीं करेगो काम तो उनसे पड़ेगा गलत है तो जब इतनी बड़ी बात होगी और फिर राजा साहब को तो ये आखिरी थी क्यों कि उन्होंने 11 बार 12 बार तो अभी देखो आपके याद है सुसनेर से वीरू सिंह जी बापू अपना विधायक है आज अपना सम्मान है बस आबे और सुंदरा जी के खिलाफ लड़ाया राजा साहब ने टिकट दिया जो गेहलोत साहब तो जो आदमी अपने गांव का आदमी आगे बढ़ाए आज जड़ी आदमी अपने आगे बढ़ाए वो अपनी सुन ही नहीं रही है एक तरफ देखे तो लोग आज के अरे उड़ा कहीं देखो मोदी जी देखो मोदी जी देख नहीं मोदी जी कहीं देखा मोदी जी देखता देखता 10 साल हो गया कहीं करियो खाली बातें ही बातें करिए नहीं काम पड़ेगा तो यहाँ बावलीखेड़ा मोदी जी आ गए आपने काम पड़ेगा तो वोट दिया अभी अथानी बात मानो तो अभी वहाँ चली जाओ वहाँ होना रोडमल जी के पास आज जाके कहीं बात करोगा तो आज तो लिखेगा कि बावलीखेड़ा कहाँ है नहीं बात करिए भी ओढ़ के कहीं और कहीं भी करो तो मान लो आपसे ये निवेदन है कि जैसा आप अपन सब लोग अच्छी तरह से जानिए आप अपन सब घर का है मैं तो आपसे यही निवेदन करवा आयो कि राजा साहब को आखिरी चुनाव है 30 साल बाद चुनाव लड़ लिया जिन आदमी ने काम भी करियो अपन सबको मान सम्मान भी बढ़ायो 2 याद से और अभी भी कहीं मांग रिया कि भाई मारो आखिरी है उन्होंने 2 याद से दियो एक आखिरी मत खाली एक आंगली से ऊपर बटन है आज का पंजाब वो दबा दो उनके बाद राजा साहब देश में एक असो सांसद की उनके जागो सबसे बड़ो कि जो अपनी आवाज क्षेत्र की उठागो आज भी देश में अगर सबसे कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता है तो राहुल गांधी जी के पास बाद आदरणीय राजा साहब तो देखा कोई यूं खे कि 2 आदमी है कड़े रखेगा कड़े वोट देगा तो लोग देख के भी बात करते हैं अरे अपन कहीं हम फोन करवा भी चालानी तो कोशिश करानी कि भाई कोई आज खा लो अब सब काम पहली तो अपन कर देता नाना छोरा छोरी रहता जैसे सगे अब तो मोटा हो जाए तो अपन देखवा चाला कि कौन काको छोरो अच्छो काम करेगो काको छोरा जमई बनावा दूसरा बनावा या कहीं भी छोरा और भी देखे अब ये तो जमानो बदल गयो अब जब देख लियो देखियो देखायो है कि जन्ने कहीं नहीं करी और एक तरफ जड़ा ने कर में लियो उड़ा देखा अब एक तरफ भी बात करे कि नहीं अनामत देखो था तो मोदी जी देखो अरे मोदी जी क्यों देखा एक बार कहीं वो टेम भी ज्यादा हो एक कलेक्टर साहब था अब उड़ा को छोरो तो पढ़ तो गयो पर नौकरी नहीं लागे अब कलेक्टर को छोरो नौकरी लागे जैसे सगाई हो अब एक गांव में बड़ी मुश्किल से एक छोरी ढूंढी अब वहाँ गया सब सगाई कर तो सबने जानी जैसा अभी था
उन्होंने जानी के कलेक्टर साहब को छोरा ला लिया और कलेक्टर साहब क्या सगाई होगी खाओ नाश्ता पानी चाय वाय जलेबी बढ़िया बनाई जी की और सब काम हो गयो। और फिर गांव में कोई भी सगाई करवाए तो बुझे ही सही कि भी माँ का जमाई कहीं करे तो भी हाथे आया नहीं उन्होंने की अरे क्या कलेक्टर साहब को बेटो ही नहीं भी तो यह पूजा के माँ को जमाई कहीं करे जैसा आपने पूजा नहीं कर रोडमल जी ने कहीं करी तो लोग ये क्या है मोदी जी ने फिर दूसरा ने की लाड़ी का मामा जी ने कि कहो माँ के जमाई बनाना भी कहीं करे अरे कौना का पिताजी कलेक्टर है फिर 2 बार होगी अब तीसरी बार बयान जी भी गई थी कलेक्टर नहीं भाई तो वही बयान जी जो थी नहीं जना की छोरी थी उन्होंने की के कहो बयान जी मो या तो बताओ हमारी छोरी दुआ था तुम्हारा जमाई बड़े भी कहीं कर अरे खेतो थी उड़ा का पिताजी कलेक्टर तो उड़ा बयान जी ने घर खाने की तो माँ सगई कलेक्टर साहब ने कर दिया माँ तो उड़ा का बेटा कर दिया तो आवे के था तो मोदी जी देखो अरे माँ के तो काम तो रोड मर्जी पड़ गयो दादा कहीं नहीं कहियो तो यही काम कर जब कहीं बोलू था माँ संघर्ष का है आपको मान सम्मान कहीं नहीं देखो तो पागड़ी राजा साहब ने दिखाई है तो पागड़ी की लाल